हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, और लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था वो भी बता देता हूं आपको। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, स्लोप ऑफ ए लाइन देखा था और कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइन के बारे में देखा था। स्लोप मतलब कि यदि कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता था, टेन थीटा। सेकंड, आपका चार कंडीशन बताई थी मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए। या आपकी लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो आपका स्लोप क्या होगा, आपकी लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो आपका स्लोप क्या होगा, आपकी लाइन जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो आपका स्लोप क्या होगा। चार फॉर्म्स के बारे में हमने देखा था कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपको जनरेट करनी थी, जिसमें हमने चार फॉर्म्स देखी थी। आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। बाकी की तीन फॉर्म और बची हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमको एंगल बिटवीन टू लाइंस देखना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी हम शुरू करते हैं, आपको आगे बताता रहूंगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। तो अब शुरू करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन से, है ना। तो सपोज करो आपने चार फॉर्म्स पढ़ ली है ना, कि पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ ली। एक बार मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ ना। आपने ये पढ़ी थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सपोज करो एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है आपका, m है। इस लाइन का स्लोप क्या है आपका, m है, तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे। एक आती थी आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि 2 पॉइंट से पास होती थी, p और q से, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 दे रखे होते थे। एक होती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद हो तो y इक्वल टू mx प्लस c। और आपको एक याद हो तो चौथी और थी इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नाउ अभी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है इसको समझते हैं। अब जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती क्या है, तो ये सब आपने मतलब ये ना आपने देख के रखी है ना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। भाई जब आप 10th क्लास में थे तो आपने क्या देखा था कि आपसे बोल दिया जाता था कि आपको एक लाइन दे रखी है, इस लाइन का क्या बनाना है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप कैसे ड्रॉ करते थे, एक बारी x को 0 तो y निकलता था, एक बारी y को 0 तो x निकलता था। 2 पॉइंट मिल गए, और किसी लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट नेसेसरी तो होते ही है ना। तो 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाती थी। तो ये आपकी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है। तो इसको यदि मैं जनरलाइज्ड वे में लिखूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि किस में दे रखी है, जनरल फॉर्म में, इसका स्लोप क्या होगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लाइन के लिए, उसका स्लोप। अब मैं इस लाइन को देखकर आप इसका स्लोप बता सकते हो, बता सकते हो क्या भाई। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, इस फॉर्म में यदि मैं इसको कन्वर्ट कर लूं तो m क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। तो याद करना, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स एंड माइनस का सी, एंड y इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस का c अपॉन बी। तो अब आप बता सकते हो क्या ये लाइन और ये लाइन अलग है, नहीं। मैंने क्या कर लिया, इसको रीअरेंज कर लिया है। किस तरीके से रीअरेंज किया है कि जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की तरह क्या किया, मैंने इसको दिखाया है, इसको मैंने उसकी तरह रीअरेंज कर लिया है ताकि मैं स्लोप आसानी से बता सकूं। तो आपको स्लोप क्या दिख रहा है, तो इस जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए अपॉन बी। क्या स्लोप है, माइनस का ए अपॉन बी। लेकिन अब समझो, मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं कि भाई कभी भी आपको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन दे रखी हो और उसका आपसे स्लोप पूछे, तो आपको इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट बता सकते हो। देखो उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ब्रैकेट, देखो स्लोप इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी हाँ सही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका a अपॉन डिवाइड है ना ये कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका b। देखना ये स्लोप और ये स्लोप क्या आपका अलग अलग है, नहीं। m इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी और m इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी। मतलब कि क्या है कि
आपके दोनों स्लोप क्या है, सेम है। तो आप भाई इस तरीके से निकालोगे तो लंबा मेथड जाएगा। मेरे हिसाब से मानो तो आपको ट्रिक याद रखनी है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सिंपल सी है, ज्यादा कोई टफ फॉर्मूला है नहीं। देखो अब इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो दोनों से सेम आएगा, मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, है ना। सपोज करो आपके पास लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज करो ये लाइन दे रखी है, मैं इसका स्लोप दोनों तरीके से निकालूंगा। देखो यहां से 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 4 एंड y इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 2x माइनस 4 एंड माइनस का 2/3 इंटू एक्स माइनस का 4/3। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ से माइनस 2/3। नाउ मेरे वाले तरीके से माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3। देखो एक तरीका तो इधर है भैया, 1 2 3 तीन लाइन एक्स्ट्रा गई हमारी, इधर एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ये वाला अच्छा है ना, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। आपको याद रखना है, समझ में आया। नाउ ये आपकी फिफ्थ फॉर्म थी, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो अब तक 5 फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। नाउ सिक्स्थ पर हम मूव करते हैं। कौन सी पर, सिक्स्थ पर। सिक्स्थ वाली फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्या नाम है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा लिख लेता हूं इसको, कहीं जाना नहीं है भाई। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन है ना, इसको देखो समझना ध्यान से। सपोज करो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है और ये आपका y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर लाइन, है ना। ये आपकी लाइन है, इसी की हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, है ना, इस लाइन की। तो नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है कि इस लाइन से, और ये जो आपका ओरिजिन दिख रहा है इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये आपकी लाइन हो गई L जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है। अब इस लाइन से और इस ओरिजिन से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच ली। इस ओरिजिन से हमने इस लाइन पर क्या खींच लिया, परपेंडिकुलर खींच लिया, जिसका डिस्टेंस कितना है p। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो x एक्सिस है, इसके बीच में एंगल है आपका अल्फा। तो अब आपको याद रखना है कि इस लाइन की जो इक्वेशन, यदि कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक लाइन जो है इंक्लाइन कर रही है और उससे ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखी है जो कि एंगल अल्फा बना रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट आपको याद रखनी है, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। मैं इसको ड्राइव भी करके दिखा सकता हूं। देखो एक बात बताओ, यदि आपका ये कितना डिस्टेंस है p, मैं p का यदि इधर कॉम्पोनेंट लूंगा तो क्या होगा, एंगल की साइड क्या कॉम्पोनेंट आता है भाई, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। यहाँ पे ये p पता है, ये यहाँ पे डिस्टेंस निकल आएगी आपकी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। और आपको देखो यहाँ पे अल्फा पता है, ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, इधर ये 90 डिग्री, तो आपको ये वाली डिस्टेंस भी निकल आएगी। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो भैया आप यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, तो भी आपका यही आएगा। लेकिन मेरी मानो तो याद रखना है आपको रिजल्ट कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। पता कैसे पड़ेगी, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाएगा कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पर है और एंगल अल्फा बना रही है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। समझ में आया। नाउ लास्ट फॉर्म ऑफ सिक्स्थ है ये, दिस इज योर सिक्स्थ फॉर्म। तो आपकी ये 6 फॉर्म हो चुकी हैं आपकी। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म और रहती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो उसको भी बता देता हूँ। सिक्स्थ फॉर्म क्या है आपकी, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, सेवंथ डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, है ना, उसको भी बता देता हूँ। भाई मजे तो आ रहे हैं ना, बढ़िया लग रहा है लेक्चर, सही लग रहा है। अच्छा, डिटर्मिनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है, समझना, एक लाइन है ना, एक ही आपकी लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है, x1 y1 से और x2 y2 से। तो इस लाइन की इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगी, एक तो आप इस लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से बता सकते हो, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी बता सकते हो। कैसे, वो होगी आपकी
डिटर्मिनेंट x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0. दिस इज योर डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है या नहीं आता तो मैं बता देता हूं. देखो x को लिखना है आपको. नाउ ये रो और ये कॉलम खत्म. y1 माइनस y2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज y1 माइनस y2. माइनस का y आएगा. देखो प्लस का x लिखा. ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म, तो y1 माइनस y2, माइनस y आएगा. तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म, तो x1 का 1 के साथ x1 माइनस x2 का 1 के साथ x2. सिमिलरली प्लस 1 आएगा. बस याद रखना ये वाला एलिमेंट माइनस के साथ आता है ना, प्लस 1. नाउ ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 बराबर 0. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जिसको नहीं आता मैंने बता दिया है. मेरा काम था डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन को बताना. यदि कोई लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन पूछी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है xy1. ये लाइन आपको याद रखनी है, और ये दो लाइन जो है आपको इन पॉइंट से मिलेंगी, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0. तो इतना नोट कर लो. मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. नोट कर लो. तब तक कर लिया? नोट कर लिया. तो नेक्स्ट अब हम अपना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. आपके इतने ही फॉर्म्स थी लाइन की, जितने भी मतलब कि 7 फॉर्म बताएंगे मैंने. 7 आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं. थोड़ी बहुत एक आध दो इसमें एक्स्ट्रा भी मैंने बता दी है, क्योंकि जो क्या ना मैंने भाई तैयारी की थी अलग से, तो मैंने बता दिया आपको. लेकिन 7 फॉर्म है, आपको ये पढ़ लोगे ना तो सारी की सारी आपकी फॉर्म कवर हो जाएंगी. नाउ हमारा अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स. एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसको भी देख लेते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है? मतलब कि 2 लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है हमें. 2 लाइन्स के बीच में क्या करना है? एंगल निकालना है. एंगल बिटवीन टू लाइन्स. इसको समझो. एंगल बिटवीन टू लाइन्स. सपोज करो आपके पास 2 लाइन्स दे रखी हैं. एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है. समझ में आया? अभी तो कुछ बोला ही नहीं है. L1 लाइन है और L2 लाइन है. L1 लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा. इसका स्लोप मान लेते हैं हम M1. L2 लाइन है तो इसका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा. इसका स्लोप मान लेते हैं हम M2. नाउ इन दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा. तो यदि ये थीटा मान लिया तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 180 माइनस थीटा. इतना अंडरस्टूड है? समझ में आया? नाउ मुझे ये एंगल निकालना है थीटा. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉड. ये डिटरमिनेंट नहीं है, मॉड है ये. तो tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2. दिस विल गिव्स यू द एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2. L1 और L2 के बीच में जो एंगल थीटा है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा. बहुत छोटा सा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लेकिन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो एक क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं आपको, तब तक इसको समझ लो सब, है ना. तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन वही करा देता हूं इसको, है ना. क्वेश्चन लेते हैं, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं. तब तक मैं इंक भी डाल लेता हूँ, क्वेश्चन भी ले लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइन्स पर एक न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम. तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. क्या कंडीशन दे रखी है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. क्योंकि याद रखना हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है. इसमें आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करने की. ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे ना, उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर सही होने की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हो जाएगी. इसमें क्या है ना, ड्रॉ करना आना चाहिए आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है इसमें. थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूले याद है हो जाएगा. इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है. तो देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो वही मैंने बना लिया. L1 एक लाइन और दूसरी लाइन L2. ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स कितना दे रखा है? π/4 का मतलब कितना दे रखा है? 45 डिग्री.
अच्छा, कभी किसी को नहीं निकालना आता तो देखो, पाई4 को यदि मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यदि मुझे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो भाई देखो, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। एक का स्लोप दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो इसका स्लोप मान लेते हैं कितना दे रखा है 1/2 और इसका स्लोप क्या है m। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 कुछ भी कर लो, 1 प्लस m1 इंटू m2 है कि नहीं। नाउ थीटा इज योर पाई4, तो tan पाई4 कितना होता है 1 इज इक्वल टू m2 m मान लेते हैं, m1 को 1/2 मान लेते हैं अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, क्योंकि ये मॉड है तो प्लस माइनस से खुलेगा, तो दिस इज प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बारी प्लस 1 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बारी माइनस 1 के साथ सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। भाई जब प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2 प्लस m आएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 माइनस m आएगा। दो ही केस तो बनेंगे भैया, क्योंकि दो केस इसलिए बनेंगे क्योंकि इधर प्लस माइनस 1 है कि नहीं। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3 एंड इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा m। तो एक तो स्लोप की वैल्यू आ गई 3, इस स्लोप की एक वैल्यू आएगी 3, दूसरी यहाँ से हम निकालते हैं। नाउ -2 माइनस m है तो इसको जरा इधर लेके आओ तो कितना हुआ -1 और ये कितना हुआ 3m। तो m बराबर -1/3। तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, एक वैल्यू आई है आपकी 3 और एक वैल्यू आई है आपकी -1/3। कितनी आई है, एक आई है 3, एक आई है -1/3। इतना समझ में आया? बहुत ही हलवा टॉपिक है ये, बहुत ही हलवा टॉपिक है। कौन सा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो भाई आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि भाई कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ओनली फॉर्मूला। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 आपको पता है, m2 निकालना है, तो m2 की दो वैल्यू इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या लेना है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मॉड लेना है, तो ये मॉड प्लस माइनस के साथ खुलता है, वैसे आपको पता है। यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ आज की वीडियो में फिर से भाई इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे यार, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस मांगता है। कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए फिर भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो हम अगली वीडियो में थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे। ये समझ में आया ना भाई? ऐसे ही समझ में आता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर देना, चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही कहूँगा भाई मैं तो। ठीक है भाई।